नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। पार्ट 1 भाग 1। इविलनी ग्लेनी लिस्टन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। एल्विन ग्लेनी श्रवण शक्ति के बिना ध्वनि सुनती है। बिफोर यू रीड, पढ़ना आरंभ करने से पहले। गुड may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने भले ही उसकी श्रवण शक्ति छीन ली है, लेकिन उसने उसे कुछ असाधारण वापस दे दिया है। What we hear, she feel far more deeply than any of us. हम जो सुनते हैं वह उसे हम में से किसी से भी कहीं अधिक गहराई तक महसूस करती है। डैट इज़ वाई सी एक्सप्रेशंस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल। यही कारण है कि वह संगीत को इतनी खूबसूरती से व्यक्त करती है। रियल टू फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। एक व्यक्ति का निम्नलिखित लेखा जोखा पढ़े जो एक शारीरिक अक्षमता के खिलाफ लड़ी और अपने जीवन को सफलता की कहानी बना दिया। रश आवर्स क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। व्यस्तम समय की भीड़ भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थान के लिए धक्का मुक्की कर रही है। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. जो जो अपनी 17 साल की आयु से भी छोटी लग रही थी, आने वाली ट्रेन के कंपन को महसूस करते हुए घबराई हुई थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉटिंग इन फॉर एनी टेनगर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म। यह लंदन में यह लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था और एक स्कॉटिश फॉर्म से एक नई किशोरी के लिए काफ़ी कठिन था। बट दिस स्पेरिंग म्यूजिशियन फेसेड ए बिगर challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन इस महत्वाकांक्षी संगीतकार को अन्य लोगों की तुलना में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वह पूर्ण बधिर थी। इवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेड्यूल। एल्विन ग्लेनी की श्रवण शक्ति में धीरे धीरे कमी हुई थी। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग was wrong when the 8 years old Elvin Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ को याद है कि जब उन्होंने देखा था कि कुछ अलग था जब 8 वर्षीय एवलिन पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिड नॉट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह आगे नहीं बढ़ी। आई सुडनली रियलाइज सी
had not heard say Isabel Glennie. इसाबेल ग्लेनी कहती है कि मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसने नहीं सुना है। नहीं सुना है से इसेबल ग्लेनी फॉर क्वाइट ए विल एवलिन मैनेज टू कंसर्न हर ग्रोविंग deafness from friends and teachers। कुछ समय तक एवलिन दोस्तों और शिक्षकों से अपने बढ़ते बहरेपन को छुपाने में कामयाब रही। बट बाय द टाइम शी was 11, her mark had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। लेकिन जब वह 11 वर्ष की थी उसके कम अंक हो गए थे और उसकी प्राध्यापिका ने उसके माता पिता से आग्रह किया कि वह उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज severely impaired as a result of gradual nerve damage। They were advised that she should do better with hearing aids and sent to a school for the deaf। Everything suddenly looking back, say Evelyn। इसके बाद पता चला कि धीरे धीरे तंत्रिका क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी श्रवण शक्ति बुरी तरह बिगड़ गई थी। उन्हें सलाह दी गई कि उसे श्रवण सहाय मशीन लगाई जाए और वह धीरों के किसी स्कूल में भेजा जाए। एवलिन कहती है सब कुछ अचानक अंधकारमय लग रहा था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइनेड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वन डे शी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए ऑक्सेलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। वह एक सामान्य जीवन व्यतीत करने और संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्ध थी। एक दिन उसने एक लड़की को एक जाइलोफोन बजाते हुए देखा और फैसला किया कि वह भी इसे बजाना चाहती है। Most of the teachers discouraged her, but persuasion Ron Forbes spotted her potential। अधिकांश शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन ताल वाद्य बजाने वाले रॉन फॉवर्स ने उसकी क्षमता को पहचाना। He began by tuning two large drums to different notes. Do not list thus your ears, he would say। उसने दो बड़े ड्रमों पर अलग अलग धुन बजाकर
बजाकर शुरुआत की। वह कहता था, अपने कानों के माध्यम से मत सुनो, इसे किसी और तरीके से समझने की कोशिश करो। Trying to sense it some other way, say Evelyn. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower on from the west down. इसे किसी और तरीके से समझने की कोशिश करो। एल्विन कहती है, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं कमर ऊपर करने में उच्च ड्रम को महसूस कर सकती थी और कमर नीचे करने से निचले ड्रम को फॉरवर्ड से अभ्यास दोहराया दोहराया फॉरवर्ड्स repeated the exercise and son Eileen discussed what she could sense certain notes in different part of her body. और जल्द ही एल्विन को पता चला कि वह कुछ स्वरों को अपने शरीर के विभिन्न भागों में महसूस कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. मैंने अपने मन और शरीर को ध्वनियों और कंपन को महसूस करने के लिए खोलना सीख लिया था। बाकी विशुद्ध दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत थी। She never looked back from that point onwards. उस समय से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a young orchestra, and by the time she was 16, उसने एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया और जब तक 16 वर्ष की थी उसने संगीत का अपना जीवन बनाने का फैसला किया। She had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy. उसने रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया और अकादमी के इतिहास में सबसे अधिक अंकों में से एक अंक प्राप्त किए। She gradually moved from orchestral work to solo performance. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. उसने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के काम से निकलकर एकल प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। अपने 3 साल के पाठ्यक्रम के अंत में उसने अधिकांश शीर्ष पुरस्कार प्राप्त कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए, एवलिन वांट नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एल्विन महान उपलब्धि तक पहुंचने की किसी भी तरह की सहायता को स्वीकार नहीं करती। इफ यू वर्क हार्ड एंड नाउ वेयर यू आर गोइंग, यू गेट देयर। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप वहां पहुंच जाएंगे। एंड सी गोट राइट टू द टॉप द वर्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी पर क्वेश्चन निट्स विथ ए
tree of some hundred इंस्ट्रूमेंट्स और वह सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई। विश्व की सबसे अधिक मांग वाली बहुताल वाद्य वादक बन गई। एंड हैटिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, जिसे कुछ हजार उपकरणों में महारत हासिल थी और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। इट इज intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2 hours discuss, she never missed a word. Man with busy waits give me trouble. Trouble. She loves it. It is not just watching the leap. It is the wool face, especially the ears. She speaks flawless with a scouting lilt my speech in clear because I could her till I was 11. She say, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. एवलिन को बिना श्रवण शक्ति को इतनी सहजता से कार्य करते देखना दिलचस्प है। हमारी 2 घंटों की चर्चा में वह एक भी शब्द नहीं भूली। झाड़ सी दाढ़ी वाले पुरुष मुझे परेशानी देते हैं। वह हंसी। यहाँ सिर्फ फोटो को ही नहीं देखना है, यह पूरा चेहरा है, विशेष रूप से आंखों को देखना है। वह एक स्काउटिंग गीत के साथ परिशुद्ध बोलती है। वह कहती है, मेरी बोली स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की होने तक सुन सकती थी, लेकिन इससे यह समझ नहीं आता कि वह फ्रेंच और मास्टर बुनियादी जापानी सीखने में कैसे कामयाब रही। आज फॉर म्यूजिक, संगीत के लिए। सी एक्सप्लेन, वह बताती है। इट पावर्स इन रॉन्ग एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के हर हिस्से में बहता है। इट टेंगल्स इन द स्किन, यह त्वचा में मेरे माई चेक बोन एंड इवन इन माई हेयर, मेरे गालों की हड्डियों में और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झुनझुनी करता है। When she play the ऑक्सलोफोन, जब वह जाइलो फोन बजाती है। She can sense the sound passing of the stick into her fingertips by learning against the drums. She can feel the resonance flowing into her body. वह ध्वनि को छड़ी में से गुजरकर अपनी उंगलियों में महसूस कर सकती है। ड्रमों पर झुककर वह अपने शरीर में गूंज को बहते हुए महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव हर सेंस सो डेट द वाइब्रेशन पास thus her were feet and up her legs. एक लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते निकालती है ताकि कंपन उसके नंगे पैरों से गुजरकर और उसके पैरों से ऊपर चढ़े। नॉट सरप्राइजिंगली, आश्चर्य नहीं, एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, अपने दर्शकों को प्रसन्न करती है। इन 1991 सी वाज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिल्म
हार्मोनी सोसाइटी इज prestigious soloist of the years awards। सन 1991 में उसे रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का वर्ष का प्रतिष्ठित एकल कलाकार पुरस्कार प्रदान किया गया। से मास्टर परकुशनिस्ट जापान्स ब्लेडर्स तालवद मास्टर जेम्स ब्लेड कहते हैं, God me have taken her hiring, but he has given her back something extraordinary, what what we hear she feels for more deeply than any of us। भगवान ने भले ही उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो, लेकिन उसे कुछ असाधारण वापस दिया है। That is why she expresses music so beautiful। हम जो सुनते हैं वह हम में से किसी से भी कहीं अधिक गहराई तक महसूस करती है। इस कारण वह संगीत को इतनी खूबसूरती से व्यक्त करती है। एवलिन confesses that she is something of a workaholic। एवलिक कबूल करती है कि वह एक प्रकार की कर्मानुरागी है। आई वी जस्ट गो टू वर्क। मुझे सिर्फ काम करना है। ऑफ्टन हार्डर दैट क्लासिक म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर इनोरम्स। अवसर शास्त्रीय संगीतकारों की तुलना में अधिक कठिन है। Apart from the regular concept, Emily also given free concept in Parisian and hospitals। She also given high priority to class for young musician। लेकिन पुरस्कार बहुत ज़्यादा है। नियमित संगीत समारोहों के अलावा एल्विन जेलों और अस्पतालों में मुफ्त संगीत समारोह भी करती है। वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। एन रिचलिन्स ऑफ द बेथोवन फाउंड फॉर डीफ चिल्ड्रन से सी इज ए सेइंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। दे सी दैट देयर इज नाउ हेयर दैट दे कैन नॉट गो। वंधीर बच्चों के लिए विथो वेन फंड के एन रिचलिन कहते हैं, वह वंधित बच्चों के लिए एक चमकती प्रेरणा है। वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे नहीं जा सकते। एवेली लेनी Glennie has already accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लेनी से पहले से ही अपनी उम्र से दोगुनी बड़े लोगों को सिखाया है। शी हैज ब्राउट परकुशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। वह ऑर्केस्ट्रा के सामने तालवाद को लाई है। एंड डेमोस्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और प्रदर्शन किया है कि यह बहुत बढ़ सकती है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशंस टू दस हु आर हैंडीकैप्ड पीपल who look to her and say। उसने उन लोगों को प्रेरणा दी है जो विकलांग हैं। एंड डेमोस्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू those who are handicapped people who look
look to her and say, if she can do it, I can, and not the less she has given enormous pleasures to millions. जो विकलांग है, जो लोग उसे देखते हैं और कहते हैं अगर वह ऐसा कर सकती है तो मैं कर सकती हूँ, और कम नहीं, उसने लाखों लोगों को भारी खुशी दी है. देबोरा काउली. पार्ट सेकेंड. द सनई ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स. बिस्मिल्लाह खान्स की सनई. बिफोर यू रीड. पढ़ना आरंभ करने से पहले. डू यू नाउ दिस पीपल वट इंस्ट्रूमेंट टू दे प्ले. क्या आप इन लोगों को जानते हैं, वे कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं. थिंक ऑफ द सनई एंड द फर्स्ट थिंग यू probably imagine is a wedding or a similar occasions of function. शहनाई के बारे में सोचो और पहली बात जिसकी आप शायद कल्पना करेंगे वह शादी या इसी तरह का अवसर या समारोह होगा. द नेक्स्ट वुड प्रोबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स. अगली बात शायद इस उपकरण को बजाते हुए शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खान्स द शहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. उपकरण को बजाते हुए शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान होंगे. इम्परोस औरंगजेब banned the playing of a music instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने शाही निवास में पुंगी नामक वाद्य यंत्र के वादक पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसकी तीखी अप्रिय ध्वनि थी. पुंगी became the generic name for reeded noise maker. Few had thought that it would know one day. We reviewed. क्योंकि इसकी तीखी अप्रिय ध्वनि थी, पुंगी ध्वनि की आवाज निकालने वाले को मशहूर नाम बन गया. कुछ ने नहीं सोचा कि इसे एक दिन पुनर्जीवित किया जाएगा. A Barber of a family of performance musicians who had access to the royal place. इसे एक दिन पुनर्जीवित किया जाएगा. पेशेवर संगीतकारों के एक परिवार का एक नाई जिसकी शाही महल तक पहुंच थी, decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. ने पुंगी की तान वाली गुणवत्ता में सुधार करने का फैसला किया. उन्होंने एक प्राकृतिक खोखले तने वाला पाइप चुना जो पुंगी से ध्वनि निकलने लगी. एंड मेड 7 holes on the body of the pipe when he played on it, closing and opening some of these holes. उसने इस यंत्र को राजा के सामने बजाया और हर कोई प्रभावित हुआ. पुंगी से अलग इस यंत्र को नया नाम दिया जाना
नया नाम दिया जाना था। ए अस द स्टोरी गोइज since it was first played in the chambers and was played by a nai Berber. The instrument was named the Chennai. जैसा कि कहानी बताई जाती है, चूंकि यह पहली बार शाह के कक्ष में बजाई गई थी और एक नाई द्वारा बजाई गई थी, इस उपकरण को सन्नाई नाम दिया गया था। द साउंड ऑफ द सन्नाई began to be considered auspicious. सनाई की आवाज को मांगलिक समझा जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड इज एन indispensable component for any North India wedding in the past. और इस कारण से इसे अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है और किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का एक अनिवार्य भाग है। द Chennai was part of the Nuvat of traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. पूर्व में सन्नई नौवत या शाही अदालतों में पाए जाने वाले 9 उपकरणों के पारंपरिक समष्टि का हिस्सा थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग। अभी तक इसे सिर्फ मंदिरों और शादियों में ही इस्तेमाल किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस उपकरण को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। As a 5 years old, Bismillah Khan played Gilli Danda near a pond in the ancient state of दमरौन इन बिहार। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमराव की प्राचीन संपत्ति में एक तालाब के पास गिली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing द भोजपुरी चेता। वह नियमित रूप से पास के बिहारी जी टेम्पल मंदिर में भोजपुरी चेता गाने के लिए जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेडिंग 1.25 kg ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। गाने के लिए जाते थे, जिसके अंत में उन्हें स्थानीय महाराजा द्वारा पुरस्कार के रूप में 1.25 किलो वजन का बड़ा लड्डू मिलता था। दिस हैपेन 80 years आगे एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवली फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न। यह 80 साल पहले हुआ था और छोटे लड़के ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को अर्जित करने के लिए लंबी यात्रा की है। बॉर्न ऑफ 21 मार्च 1916 बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नाउ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान का संबंध बिहार के प्रसिद्ध संगीतकारों के परिवार से था। हिज ग्रैंडफादर रासोल
but Rasul Box Khan was the Sanai Nawaz of the Bhojpuri king courts. उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार में सहनाई वास थे. His father Penga Mbar Box and other paternal ancestors were also great Chennai players. उनके पिताजी पैगंबर बख्श और अन्य पैतृक पूर्वज भी महान चेन्नई वादक थे. The young boy took to music early in life. युवा लड़के ने जल्दी ही जीवन में संगीत को धारण कर लिया. At the age of 3, when his mother took him to this material uncle's house in Banaras, now Varanasi. 3 वर्ष की उम्र में जब उनकी माँ उन्हें उनके मामा के पास बनारस अब वाराणसी ले गई, बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते देख मोहित हो गया था. बिस्मिल्लाह was fascinated watching this uncle practice the Chennai song. Bismillah started accompanying his uncle. Ali walked to the Vishnu temple of Banaras, where Vox was employed to play the Chennai. जबकि बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया. अली बख्श would play the Chennai and Bismillah would sit captivated for hours and slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. शहनाई. जहां बख्श ने शहनाई बजाने के लिए नियुक्ति किया था, अली बख्श शहनाई बजाने और बिस्मिल्लाह अंत तक कई घंटों के लिए. 4 years to become the temple of Balaji and Mangala Mia and the bank of the Ganga, because become the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. The flowing water of the Ganga inspired him to improve and invent rags that were early considered to be beyond the rank of the Chennai. युवा लड़के ने जल्दी ही जीवन में संगति को धारण कर लिया. 3 वर्ष की उम्र में जब उनकी माँ उन्हें उनके मामा के पास बनारस अब वाराणसी ले गई, बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते देख मोहित हो गया था. जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस में विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया, जहां बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था. अली बख्श शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह अंत तक कई घंटों के लिए मोहित बैठे रहते. धीरे धीरे उन्होंने यंत्र बजाने के सबक लेने शुरू कर दिया और दिन भर बैठकर अभ्यास करते. आगे आने वाले कई वर्षों के लिए बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के तट युवा प्रशिक्षु के पसंदीदा स्थल बन गए, जहां वह एकांत में अभ्यास कर सकते थे. गंगा के बहते पानी ने उन्हें सुधार करने और रागों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था. एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference
14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिडेंट स्टेड फैज खान पैटर्न द यंग बॉय बैक एंड सैड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। अंत में उस्ताद फयाद खान ने युवा लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, कड़ी मेहनत करो और तुम इसे बना लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडियन रेडियो इन लखनऊ इन 1938 कम बिस्मिल्लाह वीक ब्रेक ही soon become an afterhead Sanai played on radio। 1938 में लखनऊ में आकाशवाणी के उद्घाटन के लिए बिस्मिल्लाह को बड़ा मौका मिला, जब जल्दी ही रेडियो पर एक अवसर सुनाई देने वाले सनाई वादक बन गए। वैन इंडिया गेनेट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द नेशन विल्ड हिज सनाई। जब 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान की पहली सनाई से राष्ट्र को शुभारंभ देने वाले पहले भारतीय बने। ही प्राउडेड हिज हार्ट आउट इनटू रैंक काफ़ी फ्रॉम द रेड फ्रंट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। अपनी शहनाई से राष्ट्र को शुभकामनाएं देने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने लाल किले से दर्शकों, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइंग विथ डेस्टिनी स्पीच के लिए राग काफी में दिल उड़ेल दिया, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण भाग्य के साथ भेंट दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी रिमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड एब्रोड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश दोनों में कई यादगार प्रदर्शन किए हैं। His first trip abroad was a Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him princely persons, corporates, and other sultans. The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह म्यूजिक। उनकी पहली विदेशी यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां राजा जहांगीर शाह उस्ताद से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अमूल्य फारसी कालीन और अन्य स्मृति चिन्ह भेंट किए। अकेले अफगानिस्तान के राजा ही बिस्मिल्लाह के संगीत से मोहित नहीं हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड hit and on Bismillah Khan's compositions। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट एक समारोह में बिस्मिल्लाह के वादक को सुनने के बाद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस वाद्य यंत्र के नाम पर गूंज उठी शहनाई नाम से एक फिल्म का नाम रख दिया। दिल का खिलौना है टूट गया। दिल का खिलौना है टूट गया टर्नेड आउट टू बी ए नेशन वाइड चैप्टर वुटर डिस्प्यूट हिज हुग सक्सेस इन द celluloid words। बिस्मिल्लाह खान ventured in films music were limit to two। और बिस्मिल्लाह खान की रचनाओं में से एक दिल का खिलौना हाय टूट गया एक राष्ट्रव्यापी चार्टबस्टर निकला। सेल्यूलाइट की दुनिया में इस बड़ी सफलता के बावजूद फिल्म संगीत में बिस्मिल्लाह खान की केवल 2 ही रचनाएं थी।
विजय भट्ट, गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कंदावेंचर सानाई सानाधी अपाना। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्न विद द आर्टी artificiality and glamours of the film. What he say with emphasis. emphasis. विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनाधि अपना वे जोर देते हुए कहते हैं, मैं सिर्फ फिल्मी दुनिया की कृत्रिमता और ग्लैमर के साथ तालमेल नहीं बैठा सकता। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन कम थिंग्स एंड फास्ट। पुरस्कार और मान्यता अत्यधिक और तेजी से आई थी। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल के प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने। He also took part in the World Expositions in Montreal, in the Cannes Arts Festival, and in this Osaka Trade Fair. So well now did he become internationally that an auditorium in teacher Tehran was named after him. Tahar Mausiqui Usted बिस्मिल्लाह खान। उन्होंने मॉन्ट्रियल के में कान कला महोत्सव में विश्व प्रदर्शनी और ओसाका व्यापक मेले में भी हिस्सा लिया। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने विख्यात हो गए कि बेहतर में एक सभागार का नाम उसके नाम पर ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। इन 1901 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सिविल द भारत रत्न ही वाज विद द coveted award resting of his chest and his ear glinting with rare happiness. He said, all I would like to say it take you children music। अपनी छाती पर आराम से लगे प्रतिष्ठित पुरस्कार और दुर्लभ खुशी के साथ चमकती उनकी आंखों के साथ उन्होंने कहा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ। ऑल आई वुड लाइक टू से इट टेक यूर चिल्ड्रन म्यूजिक। दिस इज हिंदुस्तान रिसेट ट्रेडिशनल इवन द वेस्ट इन नाउ कमिंग टू लर्न ऑफ म्यूजिक। अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, यह हिंदुस्तान की सबसे अमीर परंपरा है। यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब as he is fondly called in exceedingly fond of Banaras and Damran, and they remain for his the most wonderful tombs of the world। दुनिया भर में यात्रा करने के बावजूद खान साहब जैसे कि इन्हें प्यार से कहा जाता है।
कहा जाता है। Khan Sahib, as he fondly called in extraordinarily fond of Banaras and Dumraon, and they remain for him the most wonderful tours of the world. A student of this once wanted him to head a Chennai school in the USA. खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता है, को बनारस को डुमराव से बेहतर लगता है और वह उनके लिए दुनिया के सबसे अद्भुत शहर बने हुए हैं। उनके एक छात्र ने उन्हें अमेरिका के एक सनाई स्कूल का प्रमुख बनाना चाहा और छात्र ने वहाँ के मंदिरों की नकल कर फिर से बनारस का माहौल बनाने का वादा किया। एंड द स्टूडेंट promised to recreate the almost fair of Banaras by replicating the temple there, but Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said और छात्र ने वहाँ के मंदिरों की नकल कर फिर से बनारस का माहौल बनाने का वादा किया, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वह गंगा नदी को भी वहाँ ले जा पाएंगे। बाद में उन्हें इस बात के लिए याद किया जाता है। That is why whenever I am in a foreign country, I keep hearing to see Hindustan. Will in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga, and will in Banaras, I miss the unique matha of Dumraon. इस बात के लिए याद किया जाता है। यही वजह है कि जब भी मैं किसी विदेशी देश में जाता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तरसता रहता हूँ। मुंबई में रहते हुए मैं सिर्फ बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब बनारस में होता हूँ मुझे डुमराव के अद्वितीय मट्ठे की याद आती है। नंबर 13, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श उदाहरण है। कल्चर हेयरिंग ऑफ इंडिया ऑन दैट effortlessly except that a devout Muslim like him can very naturally play the Sanai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। भारतीय विरासत का एक आदर्श उदाहरण है एक वह जो सहजता से स्वीकार करता है कि उनके जैसा धर्मपरायण मुस्लिम काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत स्वाभाविक रूप से हर सुबह शहनाई बजा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।